दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी के बारे में। देखिए, पहले क्रिटिसिज्म ये जो वर्ड है इसके बारे में जान लेते हैं। क्रिटिसिज्म मतलब है आलोचना। अब किसी चीज़ का अगर आलोचना किया जाएगा, वो हो सकता है वो बुराई भी हो सकता है, अच्छाई भी हो सकता है। लेकिन ये जो वर्ड है हम लोग जब सुनते हैं तो हम लोगों को दिमाग में यही चीज़ आता है कि इसका मतलब है बुराई करना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छाई भी हो सकता है, बुराई भी हो सकता है। अब कैसे इसको समझा जाए, देख मान चलिए कि आपने कोई वर्क लिखा है या फिर आपने कोई काम किया है, अगर उस काम के बारे में कोई आलोचना करे तो वो हो जाता है क्रिटिसिज्म आपके ऊपर। ठीक है, आपने एक पोएम लिखा है, अब उस पोएम को लेकर किसी ने कहा कि बहुत अच्छा है, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो चीज़ बताया, तो हो गया आपका अच्छा वाला क्रिटिसिज्म, जिसको एक तरह से कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। और मान चलिए आपने जो वर्क लिखा है उसके तहत लिखा है, या फिर कोई भी काम भी हो सकता है वो, तो उसके तहत किसी ने कहा कि ये जो है बहुत बुराई है, आपको डायरेक्ट पर्सनली अटैक किया जाता है, तो वो हो जाता है, मतलब आपको इमोशनली डैमेज भी किया जाता है इसके तहत, कि आपको क्रिटिसाइज इस तरह से किया गया कि आपको बहुत खराब लगा इसको सुनकर, तो वो हो गया डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ये चीज किस तरह से रिलेटेड है। देखिए, लिटरेचर रिलेटेड जो क्रिटिसिज्म होता है वो होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी कि लिटरेचर की कोई भी वर्क है उसको लेकर किसी ने क्रिटिसाइज किया तो वो गया लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब ये जो क्रिटिसिज्म है, करता कौन है? जो क्रिटिक होते हैं वो लिटरेचर की कोई भी वर्क को लेकर उसने पढ़ा है वो चीज़, उसके बाद उसको लगा या फिर उनको लगा कि वो चीज़ जो है इसमें क्या पॉजिटिविटी है या फिर क्या नेगेटिविटी है, यानी कि उनको कौन सी सारी जो चीज़ है वो पसंद आया या फिर कौन सी सारी चीज़ जो है उनको बुरा लगा, इसको परखकर या फिर इसको अच्छी तरह से एनालिसिस करने के बाद, अच्छी तरह से इसको परखने के बाद उसको क्या लगा कि इसमें कौन सी चीज़ जो है खराब है या फिर बुराई है या फिर कौन सी चीज़ जो है वहाँ पर अच्छा है। तो ये होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब ये करता है क्रिटिक, लिटरेरी क्रिटिक जो होते हैं वो ये चीज़ करता है। लिटरेरी क्रिटिक का अगर डेफिनेशन दिया जाए तो समवन हु एवेलुएट्स, स्टडीज एंड डिस्कस लिटरेचर, वो होते हैं लिटरेरी क्रिटिक। अब देखिए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म अच्छा है या बुरा है? देखिए, ये चीज़ तो एक तरह से अच्छा है, एक तरह से बुरा भी है। किस तरह से अच्छा है मैं आपको बताता हूँ। आपने कोई काम किया है, आपने कोई चीज़, कोई वर्क लिखा है, ठीक है, तो उसके बाद आपको किसी ने नहीं कहा कि ये चीज़ जो है आपने ठीक नहीं लिखा है, आपको इसको सुधारना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा बताया नहीं जाएगा तो क्या होगा, आप तो उसको सुधारेंगे भी नहीं। तो इस तरह से क्रिटिसिज्म जो है अच्छा है। बुराई किस में है? बुराई थोड़ा सा जो जिसमें होता है वो होता है पर्सनल अटैक में। कभी कभी क्या होता है, किसी कोई पर्सन जो इतना क्रिटिसाइज होता है कि वो सुसाइड पे अटेम्प्ट कर लेता है, तो इस तरह से जो है बुराई आता है। अब अगर देखिए, वर्तमान समाज में अगर देखा जाए, वर्तमान जो दिन है वहां पर जैसे कि मान चलिए दो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जो रूलर पार्टी है, अगर विपक्ष में एक पार्टी है, उनकी जो बुराई है अगर विपक्ष की पार्टी उसका एनालिसिस नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो सुधारेंगे नहीं इसको। तो इस तरह से जो है क्रिटिसिज्म भी बहुत अच्छा है। तो देखिए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो होता है, बेसिकली किसी ने कोई वर्क लिखा है, उसके बाद उसको अच्छी तरह से स्टडी करके, उसको एवेल्युएट करके उसमें क्या इंटरप्रिटेशन है वो देना है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है। यानी कि अच्छी तरह से उसका मूल्यांकन। अगर एक क्रिटिसिज्म वर्ड को बताया जाए तो ये वर्ड बेसिकली आया है ग्रीक वर्ड से। इसका मतलब होता है जजमेंट देना, यानी कि आपने कोई भी लिटरेरी वर्क पढ़ा है तो उसका अगर जजमेंट देना है वो होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। हो सकता है वो खराब हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन कभी बेसिकली क्रिटिसिज्म जो होता है ना, वो जब लिटरेरी वर्क को हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें जो उनका जो फॉल्ट है वही चीज़ को यहाँ पर डिस्कस बेसिकली किया जाता है। हालांकि ये बात नहीं कि अच्छी चीज़ को डिस्कस नहीं किया जाएगा। अब तो लिटरेरी जो क्रिटिसिज्म है ये अच्छा कैसे होगा, यानी कि मतलब लिटरेचर का जो क्रिटिसिज्म अगर कोई करना चाहते हैं, आप और मैं अगर कर दे इसको, तो क्या ये सही होगा? देखिए, एक चीज़ तो फॉलो करना होगा, जैसे कि मान चलिए आपने कोई चीज़ को लेकर आप क्रिटिसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर उसको लेकर क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो अगर आपको उसको अच्छे से पढ़ना होगा, पहले तो आपको हर कोई चीज़ जो है ठीक से एनालिसिस करना होगा, उसके बाद ही आप जजमेंट दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कोई पर्सनल मतलब आपका कोई इंटरेस्ट है पर्सनल, कि मुझे तो ये चाहिए था इसमें लेकिन ये मुझे नहीं मिला, तो इसका मतलब वो खराब हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप
हर कोई जो इंसान है उनका पर्सनल चॉइस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका बुराई कर दें। आपको अपनी जो पर्सनल थॉट है, पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, उसको साइड में रखना होगा। उसके बाद ही आप जो है उसमें कमेंट कर सकते हैं कि ये कैसा है। आपको जजमेंट जो है उसमें देना बनता है। उसके बाद ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल देंगे तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो जाएगा। और एक चीज जो है, आपको मतलब नई चीज को अपनाना होगा। ऐसा नहीं कि आपकी ओल्ड थॉट्स है, आप पुराने कोई ख्याल से जो है जीते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है नए को आप नहीं अपनाएंगे। यानी कि आपको नया भी अपनाना है। ओल्ड थॉट आपके अंदर अगर है तो रहने दीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन नए थॉट्स को भी अपनाना होगा। इसमें क्या अच्छा ही है वो भी आपको देखना होगा, तब आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर क्रिटिसिज्म का कोई जजमेंट देना है तो आपको अच्छे से उसको परखना होगा। पहले से आपको हर कोई चीज जो है ठीक से देखना होगा। उसके बाद आपकी जो रुचि है, आपकी रुचि के अनुसार आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। उसको साइड में रखकर, आपके पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रखकर आप जो है ओपिनियन दे सकते हैं। उसमें क्या अच्छा है क्या बुराई है वो चीज़ को आपको एनालिसिस कर सकते हैं। और आपको जो है पुरानी ख्याल अगर आपके अंदर आता है तो उसको भी साइड में रखना होगा। आपको नई चीज़ को भी अपनाना होगा, तभी जो है आप प्रॉपर वे में एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म या फिर क्रिटिक कहा जाएंगे। ठीक है, नहीं तो ये चीज़ जो है सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा और किसी के लिए ये चीज़ जो है एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा। राइट। उसके बाद अगर बताया जाए, जैसे कि मान चलिए जैसे कि किसी ने कोई चीज जो यूट्यूब में डाला है, किसी ने एक फनी वीडियो है जो किया है, उसको लगता है कि वो उसने सही तरीके से जो है फनी वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया है, लेकिन आपको लगता है कि आप वो जो है सही नहीं किया, आप उससे बेहतर कर सकते थे। लेकिन ये चीज जो दिखने में जितना आसानी है, करने में उतना आसानी नहीं है इसमें। लेकिन आप जब उसको करने जाएंगे या फिर कोई भी जो लोग है वो अगर उसको करने जाएगा तो उसको देखेगा कि इसमें बहुत सारे जो चीज़ है डिफिकल्टीज आता है इस वीडियो को शूट करने में, फनी वीडियो जो शूट करने में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जो है मुंह में आया तो क्रिटिसाइज कर देंगे। आपको पहले चीज़ को समझना होगा कि हाँ इसमें बहुत सारा मेहनत है। ठीक है, ये चीज़ जो है इस तरह से मैं मुंह में कह दे रहा हूँ ये नहीं हो सकता है, तो ये मतलब ऐसा नहीं मुंह में आया आप क्रिटिसाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये पर्सनल अटैक हो जाता है। तो ये होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। देखिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म का बहुत सारा जो पीरियड है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब जैसे कि बहुत ओल्ड एजेस से स्टार्ट होता है, जैसे कि एरिस्टोटल के टाइम से। एरिस्टोटल का पोएटिक्स को ही फर्स्ट कंसिडर किया जाता है। हालांकि इसमें जो है दर्शन दिखाया जाता है किस तरह से जो कोई वर्क होना चाहिए पोएटिक्स में। तो उस टाइम से अगर देखा जाए तो उस टाइम से मॉडर्न थ्योरी तक जो टाइम एक्सपेंशन है उसमें बहुत सारे जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म आया है। तो अगर इसका जो पार्ट से उसको डिवाइड किया जाए कुछ इस तरीके से आएगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आएगा क्लासिसिज्म, यानी कि जो क्लासिकल एज का जो क्रिटिसिज्म होता है वो होता है क्लासिसिज्म, या फिर क्लासिकल क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं आप। उसके बाद न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म कह सकते हैं, या फिर न्यू क्लासिसिज्म कह सकते हैं। उसके बाद जो आएगा थर्ड नंबर पे वो होता है रोमांटिक क्रिटिसिज्म या फिर रोमांटिसिज्म। के बाद आता है विक्टोरियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि सब कुछ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है न्यू क्रिटिसिज्म। मॉडर्निज्म जो होता है और न्यू क्रिटिसिज्म जो होता है मॉडर्न पीरियड का ही होता है। इसमें बहुत सारी चीज आएगा और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक करके चैनल में जो है वीडियो अपलोड होने वाला है, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की जो वीडियो है आपको देखने को मिले। और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसका मतलब जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से इसको समझाया जाए। देखिए पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो नेक्स्ट अपलोड होने वाला है। एरिस्टोटल का जो पॉलिटिक्स है मैंने कोशिश किया है इसमें जो है सब कुछ जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से एनालिसिस करने की। ठीक है, तो वो चीज़ जो है अपलोड होने वाला है, वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो एरिस्टोटल का। तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। अगर वीडियो अपलोड हो गया तो मैं उसका लिंक भी कमेंट में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आता है वो होता है लिटरेरी थ्योरी। अब दोस्तों लिटरेरी थ्योरी क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि लिटरेरी थ्योरी क्या होता है। देखिए इसका अगर डेफिनेशन दिया जाए तो कुछ इस तरह से होगा। लिटरेरी थ्योरी इज द बॉडी ऑफ आइडियाज एंड मेथड्स वी यूज इन द प्रैक्टिकल रीडिंग ऑफ लिटरेचर। देखिए लिटरेरी जो थ्योरी होते हैं कुछ आइडियाज यहाँ पर मेथड्स, कुछ साइंस जैसा है। मतलब साइंस में जैसे कि बहुत सारा थ्योरी होता है, बहुत सारा मेथड्स होता है किसी चीज़ को फॉलो अप करने के लिए। तो लिटरेचर को भी प्रैक्टिकली जब रीडिंग किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो उसका जो मेथड्स और आइडियाज होते हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं वो होता है लिटरेरी थ्योरी। ठीक है, अब बहुत सारे लिटरेरी थ्योरी के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। मतलब बहुत सारे लिटरेरी थ्योरी है
जैसे कि मैं कुछ वाइटल इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो चीज़ चैनल में अपलोड भी होने वाला है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। एक होता है तो स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, कल्चरल स्टडीज, डिजिटल ह्यूमैनिटीज, ग्लोसरी। इस तरीके की क्रिटिसिज्म पाया जाता है लिटरेचर में। तो ये सारी चीज़ भी जो है चैनल पे अपलोड होने वाला है। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी का चीज़ डिस्कस किया जाएगा पोएटिक्स के बारे में। तो प्लीज़ भी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे से रहिए। थैंक यू।